वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 19 करेंगे मैथ्स की, जो 27 सितंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके हिंदी मीडियम में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा क्लास टीचर का नेम। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, इस सॉलिड शेप्स के बारे में बताया गया है। अब जैसे इसमें क्या है कि आपने एक बुक ली और उसको किसी फ्लोर पे रखा और उसकी आउटलाइन बनाई पेंसिल या चॉक से, तो क्या उस आउटलाइन को, उस बुक की जो आउटलाइन है उसको आप उठा सकते हो? नहीं ना। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि उसकी डायमेंशन 2D है, उसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है, उसकी कोई थिकनेस नहीं है जिसको आप पकड़ सको, तो उसको आप कैरी नहीं कर सकते। उन फिगरों को क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल फिगर, 2D बोलते हैं। अब इसमें से कुछ 2D फिगर्स हैं, ये आपको रिमेंबर है क्या क्या? ये तो रेक्टेंगल बता दिया, इसको क्या बोलते हैं आपको याद होगा? इसको बोलते हैं सर्कल। ऐसे ही इसको बोलेंगे क्या? ट्राइंगल। ये आपका क्या है? ये ट्रेपीजियम की शेप बन रहा है ना, जिसमें 2 पैरेलल लाइन्स होती हैं, तो ये हो जाएगा आपका ट्रेपीजियम। और ये क्या है? ये स्क्वायर टाइप है, तो इसको लिख देंगे हम स्क्वायर। अब आप कैन यू कैरी अ बुक, क्या आप बुक उठा सकते हैं? हाँ, उठा सकते हैं। और बाकी चीज़ें रिकॉल करें, जैसे बॉल हो गया, आइसक्रीम कोन हो गई, अलमायरा या डाइस हो गया, गोटी हो गई आपकी, या कोई पाइप हो गया। उसमें आपने नोट किया होगा उसकी लेंथ और ब्रेड्थ के साथ कुछ थिकनेस भी होती है, जिसको हाइट या डेप्थ हम बोलते हैं। वो ऑब्जेक्ट हम 3 डायमेंशनल फिगर होती हैं, 3D फिगर्स। 3D फिगर्स कैसे हो जाएंगी? क्योंकि उसमें आप उसको उठा सकते हो। तो जिन चीज़ों को आप उठा सको, अब उठाने का मतलब ये नहीं है कि तुम 1000 किलो की चीज़ कह दो कि इसको तो मैं उठा नहीं रहा तो ये 2D बन जाएगी, वो भी 3D होएगी। मतलब उसकी कोई भी चीज़ उसको उठा सके, उसकी हाइट या डेप्थ, तो उसको 3D फिगर बोलेंगे। अब उसका क्या है? जैसे ये तो सिलेंडर हो गया, ये क्या है? इसको बोल देंगे क्यूब, और इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। ये थोड़ा सा लंबा होता है। अब क्यूब में क्या आएगा? क्यूब में तो आपका सारी चीज़ें इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इसमें नहीं होती हैं। और इसी प्रकार इसको हम बोलते हैं कोन। ये आपने देखा होगा बर्थडे वगैरह में भी पहनते हैं इसको मुंह पर टोपी लगा के। और देखते हैं पार्ट ऑफ सॉलिड 3D शेप। 3D शेप के क्या क्या पार्ट है? फेस किसे बोलते हैं? फेस होता है जो सॉलिड शेप्स, जिसका सरफेस टाइप होता है। जैसे आपने लूडो की गोटी खेली है, तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी फेस। या इसको कमरे से भी कंपेयर करो, जिस कमरे में आप हो इसी प्रकार का कमरा होता है। तो फेस क्या क्या हो जाएंगे? आपकी चारों दीवारें, ऊपर वाली छत और नीचे वाला फर्श, ये तो हो जाएगा फेस। फिर वर्टिसेस क्या होता है? वर्टिसेस होता है कोना, कॉर्नर ऑफ सॉलिड शेप। इनको तो आप अपना कोना या तो आप उसमें भी गिन सकते हैं जो आपके डाइस होती है जिससे आप खेलते हैं, या कमरे के उसमें भी। तो वर्टिसेस हो गए कोने वाली चीज़ें। और एज क्या हो गए? एज हो गए जहाँ 2 दीवार मिल रही हो, या एक दीवार और एक छत मिल रही हो, या छत और दूसरी दीवार मिल रही हो, या दीवार या फर्श मिल रहा हो, उसको बोलते हैं। जैसे एज ये हो गया, ये हो गया। और नेट शेप किसे बोलेंगे? नेट शेप इज़ अ शेप दैट इज़ फाउंड बाय अनफोल्डिंग ए सॉलिड 3D शेप। किसी 3D शेप को अगर आप इसको बिल्कुल खोल दो, जैसे गत्ता मान लो इस प्रकार का, तो एक तरफ से काट के सारा इसको बिल्कुल सीधा खोल दो, तो उसको बोलेंगे नेट शेप। अब लेट्स कंप्लीट द टेबल बाय विजुअलाइजिंग द सॉलिड शेप अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द अबव फिगर। अब ये आपको कुछ दे रखा है सॉलिड शेप, और इसमें हमें फेसेस, वर्टिसेस और एजेस बनाने हैं। अब क्यूबॉइड देखो, क्यूबॉइड इस प्रकार का होता है क्यूबॉइड। तो इसके फेस कितने हैं? फेस तो इसके भी आपके रूम जितने ही हैं, लंबा रूम मान लो, तो कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4, और एक नीचे वाला, और एक 5, और एक ये, तो टोटल 6 फेस हो गए। अब वर्टिसेस कितने हो गए? वर्टिसेस आपके हो गए कोने, तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8, तो 8 हो गए। अब एज कितने हो गए? एज अब आप देख लो कौन कौन से, अपने रूम में भी आप गिन सकते हो। 1 2 3 4 तो ये हो गए, फिर ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 9 10 11 12, तो ये 12 हो गए। अब सिलेंडर का देख लेते हैं। अब सिलेंडर के फेस कितने हैं? सिलेंडर के तो फेस हैं, एक ये हो गया,
एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 फेस हो गए सिलेंडर के। अब वर्टिसेस कितने हैं? वर्टिसेस तो कोई है ही नहीं, कहीं कोना दिख रहा है? ये भी गोलाई में है, ये भी गोलाई में है, तो वर्टिसेस होते हैं इसके 0। और फिर एज, एज कितने हैं इसके? एज हैं इसके 2, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। अब है कोन, कोन की शेप देख लेते हैं। कोन इस प्रकार का होता है, इसका फेस कितना है? एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 फेस हो गए इसके। वर्टिसेस कितने हैं? वर्टिसेस तो एक है, वर्टिसेस तो एक ही है ना ये कोने वाला। और एज कितने हैं? अभी इसको 2 मत मानना, क्योंकि आपको दिख रहा है ट्रायंगल, बट ये गोल में है, ये गोल में है ऐसे, तो इसके एज होता है सिर्फ एक, जहाँ 2 फेस मिल रहे होते हैं। अब क्यूब क्या है? अब जो आपका क्यूब है ये भी क्यूबॉइड की तरह है, बिल्कुल डाई से आपका कमरा, चकोर कमरा मान लो, तो इसका भी फेस 6 हो जाएंगे, वर्टिसेस 8 हो जाएंगे और एज हो जाएंगे 12। अब ये मैच द सॉलिड शेप विद देयर प्रॉपर नेट्स। अब इन चीज़ों को खोल के किस प्रकार की आकृति बन रही है। अब कोई कार्टन का डिब्बा, इसका आप खोल के भी देख सकते हो, आपको इस प्रकार की आकृति मिलेगी, तो इसका हो जाएगा ये। फिर ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर को खोलोगे तो किस प्रकार की वो मिलेगी, ये तो इसका बीच वाला हिस्सा हो गया और 2 सर्कल ऊपर नीचे वाले ये, तो इसका हो जाएगा ये। फिर थर्ड है आपका कोन, कोन को ओपन करोगे तो ये 0 रह जाएगा और ऊपर वाले को आप ऐसे कैसे कर दोगे तो ये इससे मिलता जुलता है, तो इसका ये हो जाएगा। और 4 इसको बोलते हैं प्रिज्म, प्रिज्म को खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार की शेप आती है, तो इसका हो जाएगा ये। अब क्या है, लेट्स थिंक when you squeeze a tetra pack like fruity or carton box what shape you get। अगर आप कोई स्क्वीज़ करते हैं टेट्रा पैक किसी फ्रूट का या कार्टन बॉटल का, तो आपको क्या शेप मिलती है। एंड बाय सेपरेटिंग द बॉक्स टू ले द बॉक्स फ्लैट वी विल गेट ए नेट फॉर दैट बॉक्स। अब टेट्रा पैक आपको मैं दिखा देता हूँ, इस प्रकार का होता है, आपने फ्रूटी का देखा होगा। इसको अगर इसके जैसे कान से होते हैं चारों तरफ, इसके कान खींच के जब पीने के बाद इसको आप पिचका दो तो किस प्रकार का बनेगा, ये बिल्कुल आपका रेक्टेंगल की शेप का बनता है, तो हम यहाँ लिख देंगे रेक्टेंगुलर शेप। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।